ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि 1 नवंबर अपनी इस महान विरासत को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे। मैं नाभा परिवार और समस्त समाज ਨੂੰ इस गौरवपूर्ण अवसर की हार्दिक बधाई दिंदा, शुभकामनाएं दिंदा। अज मेरे लिए बड़ी एक खुशी की फख्र की गल है कि अज इस कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ कार्यक्रम ਦੇ ਵਿੱਚ मुझे आने का ਇੱਥੇ मौका मिले। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਆ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही जो भी कुछ हुआ है वो कानून अपना काम कर रहा है। उसमें ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं देखिए, पिछों ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾੜ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆਈ ਸੀ, ਸਵੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਜੋ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ यहाँ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ तो नरेंद्र मोदी की सरकार बिना भेदभाव के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करती है, खड़ी दिखाई देती है। परंतु यहाँ की जो सरकार है गल्लां तो बहुत अच्छियां और ऊंचियां करते हैं, परंतु उन्होंने अमल नहीं करते हैं। सैनी साहब लगातार पंजाब की कानून व्यवस्था को कैसे वाच करते हैं सैनी साहब, कैसे देखिए, कानून व्यवस्था का दुआला पिट है। अज किन्ने पद्धर ते चोरियां हो रही ने, लोग की सुरक्षित नहीं है और बड़े बड़े समागम के विच भी अगर कुश्ती का कोई अखाड़ा लग गया हो, उस अखाड़ियां दे विच भी किस प्रकार ते पहलवानों नूं गोलियां ते भुन दिया जाता है। कानून व्यवस्था कित्थे है? कानून व्यवस्था तो रही नहीं है। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ देखिए, पंजाब शायद तुसी अज ये लग रहा होगा कि सैनी साहब अज यहाँ आए हैं। मैं नाभा ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार ਇੱਥੇ मुझे आने का मौका, एक बार नहीं कई बार। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦਾਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਜਟ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के वालों जो पेश किया गया, उस बजट तो बाद अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाती है। उन्होंने बजट को बहुत ही वधिया दसिया। उन्होंने कहा कि बजट के नाल सेहत, सिक्ख्या और किसानों के लिए बहुत वड्डे ऐलान किए गए हैं। उन्होंने आम लोगों के लिए जिहड़ा बजट है वह लाहेवंद सिद्ध होगा। विरोधियों के उत्ते उन्होंने बहुत वड्डे हमले दागे ने। उन्होंने विरोधियों के वालों किए गए हमलों का ठोकवां जवाब दिता है। उन्होंने कहा कि विरोधियों के कोल हुण कोई मौका नहीं बचिया। उन्होंने तो बजट का भाषण खत्म होने तो पहला ही ट्वीट करने शुरू कर दिते कि हरियाणा नूं सरकार ने कुछ भी दिता नहीं है। तो उन्होंने जवाब विच विरोधियों नूं की कुछ निशाने साधे ने, आओ सुन लैंदे हां। इस प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत भी करता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। हमारे जवाहर यादव जी जो पार्टी की तरफ से इस सारे प्रेस को देख रहे, हमारे खत्री साहब, साथियों,
आज मैं आपके सामने जो हमारा बजट 2026-27 उसकी जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें, ये भारत विकसित भारत की तरफ बड़ी मजबूती से बढ़ रहा है। जितने भी बजट आए हैं उन्होंने विकसित भारत को गति से मजबूत किया है। बेशक कांग्रेस कमजोर होगी हो, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। इन बजटों से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, भारत मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं इस बजट की भावना क्या है, इस बजट ने क्या दिशा ये देगा और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं। सभी हमारे छायाकार मित्र भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के सामने, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार का जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध में कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कई लोग जब बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, उसी बीच में ट्वीट कर दिया, कहा जी कुछ मिला नहीं हरियाणा को। भाई अभी पूरा प्रस्तुत तो जाने दो। होड़ लगी हुई थी राहुल गांधी को कैसे खुश किया जाए। भाई उसको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता, उसਨੂੰ कौन खुश करेगा। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, जिस तरीके राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू की आपस के नोक झोंक होंगी है, तो उसनों लैके जो पत्रकार के वालों सवाल पूछा जाता है, तो सीएम नायब सैनी के वालों राहुल गांधी से भी विरोध किया जाता है, उन्होंने वालों बयान दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जी है विकास की गति को रोक रही है, तो सीएम नायब सैनी के वालों राहुल गांधी से वड्डा निशाना साधिया जाता है। उन्होंने कहा कि संसद के हंगामे को लैके उन्होंने वालों बहुत वड्डे बयान दिए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कोल फिलहाल मुद्दा कोई नहीं बचा। उन्होंने राहुल गांधी नूं की कुछ कहा, आओ एक बार जाते जाते सुन लेने। तो बाकी खबरों लिए बने रहो जगबानी टीवी के नाल। धन्यवाद। सीधा संवाद साबित किया। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है जी, लाडवा के सभी पारिवारिक सदस्यों के बीच में आज रहने का मौका मिला है और उनकी कुछ जन सुनवाई के दौरान समस्याओं को तुरंत उनको करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। वैसे समय समय पर अधिकारी भी लोगों की समस्याओं को सुन करके उनका निवारण करते हैं। फिर भी क्योंकि कई बार
बीच बीच में मेरा आना होता है और उन सब से बैठ करके जो समस्याएं उनकी हैं उनका निवारण वो किया जाता है। आज लाडवा में इसी कड़ी में आने का मुझे मौका मिला। सर, आज भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, कहीं ना कहीं बाइकआउट करके आगे। कहीं आप क्या मानते हैं कि लगातार संसद बड़े सुझाव आ रहे हैं, उनको सुन भी नहीं रहे, बार बार वो कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास की गति को रोकने में लगी हुई है, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश गति से आगे बढ़ा है, आज आप देख रहे हैं पैसे को लेकर के, चाहे गांव में सड़कों को शहर से जोड़ने की बात हो, बड़े बड़े हाईवेज बनाने की बात हो, देश के अंदर चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एयरपोर्ट बनाने की बात हो, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में लगभग हमने पिछले 11 वर्षों में 1,60,000 मकान बना करके देने का काम सरकार ने किया है। और लगातार चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने की बात हो, और हमने जो योजना चलाई है हर घर हर गृहिणी, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये है, ऐसे परिवारों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का MSP पर खरीदने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अगर किसान का फसल का खराबा उस तक पहुंचाने की बात हो। लगातार सरकार निरंतर हर दृष्टि से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। चाहे मेरे किसान की, अगर सब्जी का किसान है, उसकी फसल का अगर कम दाम बाजार में मिलता है तो उसकी भावांतर की बात हो। लगातार जब इतने काम कर रहे हैं तो कांग्रेस को ये पच नहीं रहा। कांग्रेस का ये देख करके सुन करके पेट खराब होता है कि गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत किया जा रहा है, क्यों उसको सशक्त किया जा रहा है। और जब इस प्रकार से बातें सुन करके उनका पेट खराब होता है तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह तो करना है। लगातार पंजाब का फोकस कर रहे हैं, विपक्ष उस पर भी कह रहा है मुख्यमंत्री हरियाणा नहीं संभाल रहे हैं, लगातार 4 महीने से पंजाब जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कुरुक्षेत्र आए थे, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दुष्यंत चौटाला फ्री है बेचारा और लोगों ने फ्री कर दिया, जनता ने फ्री कर रखा है ना। ये वो काम तो है नहीं, कुछ भी बोल दो है का, कहीं भी बोल दो, काम तो है नहीं है। काम तो छीन लिया उनके पास थे, क्योंकि काम करने के उनके जो तरीके थे वो लोगों ने नज़दीक से देखे ना उनका तरीका क्या था काम करने का, तो बाहर कर दिया। तो अब तो फ्री है, कुछ तो कुछ बोल दे फिर आने भी बेचारे। ठीक, थैंक यू। फिर तो एक कहावत है ना कि आवाज चुपकी डूमनी गावा आड़ पताल।